माता पिता, भाई और मित्र ये सब एक सीमा तक ही साथ देते हैं, लेकिन हे जानकी, पति तो असीम सुख यानी मोक्ष तक सुख देने वाला होता है, और असली पत्नी वही है जो अपने पति का साथ दे। हाय हाय हाय, मैं सबक लेके क्या करूंगी? तुम्हारे इन भैया जी पे तो कोई असर होने वाला नहीं है। मैं लाख सीता बन जाऊं, पर ये राम नहीं बनने वाले। मैं तो राम ही हूँ, तो ब्रह्मचारी रह के मैं हासिल कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मुझे भी माफ कर दीजिए बाबूजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खुश रहो, खुश रहो। भीमा, बेटा रामायण की बातों में कितना असर है। इन्हें सुनकर हमारे घर को कितना बड़ो संकट टल गयो। पंखुड़ी और शक्ति के तलाक होते होते रुक गयो। उन दोनों का मिलन हो गयो है। राधे राधे। हाँ माँ, आखिर वो भगवान श्री राम और सीता जी की कथा है, जिनकी इच्छा के बिना पत्तों भी ना हिल सके। भला उनके नाम को कुछ तो असर होगा ही। बिल्कुल ठीक कहत है पहलवान जी आप। अब आप चाय पी लीजिए और उसके बाद अपनी दवाई खा लीजिए। सच कहूँ तो दुर्गा, अब मुझे दवाई ववाई की जरूरत ना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। रामायण पाठ ने मेरे लिए दवाई को काम कियो है। हर चौपाई और दोहो मेरे मन में ऐसे जा रहे हो जैसे मुंह में गोलियां और कैप्सूल जा रहे हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कछु हुआ ही ना था। मन कर रहा है कि आज से ही मैं अपनी पहलवानी की कसरत शुरू कर दूं। ना भीमा, इतनी जल्दी ठीक ना है। एक दिन और आराम कर लियो, फिर कुश्ती करियो। ठीक है अम्मा। माँ जी, आज खानों का बनेगा घर में? वो मैं बताती हूँ। आज घर में मेवो मिष्ठान वालों खूब अच्छो खानों बनना चाहिए। फिर तो आज मैं भी खूब खाऊंगी, लेकिन सबकी नजर में मैं तो डाइटिंग पर हूँ। ये तो वही बात हो गई कि जब पेट में दौड़े चूहे फिर सुने ना जाए चौपाही दोहे। क्या सोच रही हो तितली बहू? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि ऐसो खानो घर में बनना कितनी अच्छी बात है। तो जाओ, जाके खाने की तैयारी कर लो। सुन तितली बहू, पंखुड़ी से काम मत करवाइयो आज के दिन। बड़ी मुश्किल से उसको और शक्ति के बीच के झगड़ो खत्म हुए हैं। दोनों को एक साथ रहने दो आज। तू जाके सब संभाल लियो। राधे। जी दादी जी। भगवान जाको भलो करे। महारानी जी को राजपाट मिल गयो है और मुझे जे काम करने की सजा। ये तो वही बात हो गई कि भरत जी को मिल गयो राजपाट और राम जी को मिल गयो बनवास। हे राम जी, जे कैसा असर है आपकी रामायण का, जे कैसो इंसाफ है। एक तो मैं डाइटिंग करके वैसे ही कमजोर हूं और ऊपर से जे सजा। क्यों रे नंदू, जे क्या कर रहे हो है? मेरो मजाक बना रहे हो है? अरे नहीं बड़ी भाभी, हमको तो आपकी हालत पे तरस आ रहा है। और आप चिंता नहीं करो, हम है ना, बस आप सब्जी बना दीजिए और खीर बना दीजिए, पूड़ियाँ बना दीजिए, मिठाइयाँ बना दीजिए। बाकी काम हम कर लेंगे, जो है कि नहीं। बाकी बच्चों का बस खाना खानो। भैया एक मिनट। नंदू, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। एक मिनट सुनिए तो सही। पता क्या बात है? हाँ, पढ़ाई छोड़िए और देखिए ना, भाभी यहाँ संकट में है। थोड़ा काम में हाथ बटाइए ना। अच्छा बेटा, उस्तादी उस्ताद से। हाँ, ये इतनी सारी चीजें क्यों हैं? ये छोटे भैया और भाभी के मिलन की खुशी में मिष्ठान की तैयारियां हो रही हैं। फिर इसमें तो छोटी भाभी को भी साथ देना चाहिए। महारानी साहिबा को तो छुट्टी मिल गई काम की और मुझे जे सजा। कोई बात नहीं बड़ी भाभी, आपके साथ नंदू के रूप में हनुमान जी और मेरे रूप में लक्ष्मण जी। आप बस बताइए करना क्या है, बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मसाला कूट दीजिए। नहीं नहीं भाभी, ये सब महान कार्य तो आप जैसे महान और शक्तिशाली इंसान कर सकते हैं। मुझे तो मेरी औकात के हिसाब से काम बताइए। मैं ये प्याज काट लेता हूँ,
मेरे लिए यही काम ठीक है भाभी। कितनी अच्छी किस्मत है छोटे भैया और भाभी की। न जाने मेरी प्रेम कहानी कब शुरू होगी। अरे आजकल मुझे हर वक्त बजरंगी का क्यों ख्याल आता रहता है? क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्यों मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ? कहीं मुझे उर्वशी, अम्मा, बाबूजी, अरे शक्ति, अरे कहाँ गए सब लोग? देखो क्या हुआ भैया? अबे तो को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तेरी भाभी के पेट में जोर का दर्द हो रहा होगा। बजरंगी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी बाबूजी। हेलो डॉक्टर साहब। उर्वशी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे ये तो बता, उन जंगली फैशन के घर का कोई नया समाचार पता चला कि नहीं? नहीं माँ, तुमको तो पता लगा क्या? नहीं नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही समझ सकती हूँ, कोई खुशी की बात हो गई होगी, इसीलिए पकवान बन रहे हैं। और क्या? आपको कैसे पता माँ? उनके घर से खाने का निमंत्रण आया है क्या? अरे चुप कर, तो क्या नासो उनको? हाँ? अरे वो तो मैं सब्जी लेकर उधर से घुस रही थी उनके घर से, बस बढ़िया बढ़िया पकवान बनने की खुशबू आ रही थी, वही मैं बता रही हूँ। वाह श्रीमती ललिता देवी, वाह, हमारी नाक है कि रडार, बड़ी दूर से सूंघ लेती है। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो त्रिपाठी जी। हाँ जो आ गया श्रीमती। अरे क्या माँ, अच्छा खाना बनाने के लिए किसी बहाने की थोड़ी ना जरूरत है, तो कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकती हो। वो तो मैं बनाऊंगी, उनसे बढ़िया लजीज और स्वादिष्ट भोजन। चटपटो, समझे? अच्छा पुत्री, मैं देखता हूँ तुम्हारी माता श्री अंदर क्या क्या व्यंजन बना रही हैं। ठीक है बाबूजी, बेस्ट ऑफ लक। वाह, का स्वादिष्ट खाना बनाया है बड़ी बहू ने। हाँ बाबूजी, जी कर रहे कि खाता ही जाऊं, बस खाता ही जाऊं। हाँ सचमुच मजा आ गया हो। सच, ये खाने के आगे तो 56 भोग भी कुछ ना है। राधे राधे। है नंदू, जरा पूरी तो लाना। अब मेरे लिए खीर। तो खाना खा रही हैं ये लोग आज। मुझे चोरी से खाने के लिए कुछ छोड़ेंगे भी कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो मैंने खाना इतनी मेहनत से बनायो और मैं ही तरसती रह जाऊं। क्यों ना खाना खत्म होने से पहले ही मैं ये बात घर वालों को खुलकर बोल दूं। माँ जी, मेरी आप सब लोगों से एक प्रार्थना है। मैं चाहती हूँ कि इतना स्वादिष्ट खाना खाने का अवसर मुझे भी दिया जाए। मैं आज के दिन अपनी डाइटिंग तोड़ना चाहती हूँ। आय हाय हाय जीजी, खाना तो आप रोज ही खाती हो, बस फर्क इतना है कि घर वालों के सामने ना खा के रात को चोरी छुपे खाती हो। मैं बड़ी भाभी के पक्ष में हूँ। ये खाना उन्हें भी खाने का मौका मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने ही तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तो ये खाना उन्हें खाने का पूरा हक है। भाई ठीक कहते है बजरंगी, हम लोगन के साथ साथ बड़ी बहू को भी जे खानों को मौका मिलना चाहिए, और मैं तुम्हें खानों खाने की इजाजत दे हूँ। धन्यवाद बाबूजी। हाँ, लेकिन खाना जरा लिमिट में खाइयो, भूख कड़काएंगी। तो बहू, हमरे संग नहीं अपनी भी थाली परोस ले। हाँ भाभी, आप भी हमारे साथ ही खा लीजिए। नहीं नहीं, आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी बचा कुचा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा भाभी।
बहुत हो गया। घर वालों ने लिमिट में रहकर खाने को कहा है, और खाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा और खा ही लेती हूँ। मजा आ गया। भाभी, आप तो हमार खाना भी खा गई, अब हम क्या खाएंगे? क्या करूं नंदू, छोड़नो तो चाह रही थी, लेकिन खानो ही इतना स्वादिष्ट बनो था कि रहा नहीं गया। तू आज सब्र कर ले, लेकिन हाँ, किसी को बताइयो मत। इतनी मेहनत करके खाना बनाया रहा, एक निवाला तक नहीं खाया। इस गरीब के भूखे पेट की हाय लगेगी जो है कि नहीं। चुन्नू मुन्नू के पापा, उठिए, पेट में जोरों का दर्द हो रहे हो है। इतना सो जाओ, मौका भी सुन दो। इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं, सुना आपको। अरे मैं तो भारी मतों से विजय हो गया होता। अरे आपको इलेक्शन की पड़ी है और इधर मेरी जान निकले जा रही है। अरे कहीं तूने कुछ ज्यादा तो खा लिया हो? नहीं नहीं, खानो तो कम ही खायो थो, थोड़ा ही तो बचो थो। अरे गन्ना खा, जब भी तो दर्द होता है तो तुझे चूरन खा ले तो आराम हो जाएगा। चुन्नू मुन्नू के पापा, फिर से दर्द हो रहे हो। चुप हो जा, नहीं चुप हो जा। अम्मा, बाबूजी, अरे सच्ची, अरे कहाँ गए सब लोग, देखो। क्या हुआ भैया? अबे तो को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तेरी भाभी के पेट में जोर का दर्द हो रहा होगा। बजरंगी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी बाबूजी। हेलो डॉक्टर साहब, ज्यादा खाने की वजह से भाभी का जो वजन बढ़ गया है वो तो हमें दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इस पर अगर जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो इन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। क्या हुआ है इन्हें? के पेट में जोर का दर्द हो रहा है वो। सच सच बताइए, आपने खाना ज्यादा खाया है ना? बहू, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं का वो सच है? चुप काय को है? अगर ज्यादा खानो खाए हुए तो बोलते राधे राधे। नहीं नहीं दादी जी, थोड़ा ही खायो तो। गलत, दाई से पेट नहीं छुपा सकते। इन्हें ज्यादा खाने की वजह से बदहजमी और एसिडिटी हुई है। झूठे, मैंने तो खाना ही नहीं खायो, तो बदहजमी कहाँ से? हाँ डॉक्टर साहब, आप सच कह रहे हैं, बहुत खाना खाया है, यहाँ तक कि हमरा भी खाना खा लिया। हाय हाय हाय, इसमें कौन सा नई बात है? जीजी तो रोज ही चोरी से रात को उठ के खाती है। मुझको याद आया, तू रोज रात को हल्का हल्का पेट में दर्द होने की शिकायत करती है। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जाकर इलाज नहीं करो, और जो खाए तब जाकर पता चल जाएगी। डॉक्टर साहब, बहू को कोई बड़ी बात तो ना हुई है ना? बड़ी बात तो कोई नहीं है,
लेकिन छोटी बात भी बड़ी होने में देर नहीं लगती। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये है कि हेल्थ का मामला है, लापरवाही ठीक नहीं। बाकी जो कुछ होगा वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप लोग चलिए, मैं अभी आता हूँ। प्रणाम हनुमान जी। इतनी रात को आप यहाँ सोए नहीं? तुम्हारे घर वाले सोने दे तब ना। कितनी देर से चिल्लम चिल्ली मचा रहे हो तुम लोग। अरे भाई, इतनी चीख पुकार तो लंका के युद्ध में भी नहीं मची थी। क्रोध ना करें हनुमान जी, शांत प्रभु शांत। दरअसल मेरी बड़ी भाभी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ, देखा है वैद्य को जाते हुए। जब इतना खाएगी तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही ना। अरे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं कहा है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति हर जगह मना है। अधिक अमृत भी विष का काम करता है। रावण ने भी अति की, उसका भी विनाश हुआ। तो तुम्हारी भाभी श्रीमती कृष्ण देवी क्या है? कुछ होगा तो नहीं हनुमान जी? अब वो तो कल वैद्य ही बताएंगे, मैं क्या बताऊं। चलो अब जाओ, मध्य रात्रि हो चुकी, मुझे निद्रा का लाभ लेने दो। जय श्री राम। हनुमान जी, यहाँ बैठ जाओ। अजीत, कहाँ निकलो डॉक्टर की रिपोर्ट में? हाँ हाँ, कोनो चिंता की बात तो नहीं है। बाबूजी, कल रात जो भाभी को बदहजमी की तकलीफ हुई थी वो तो छोटी मोटी थी। उसके अलावा भी एक बहुत ही गंभीर बात हुई है। ज्यादा खाने की वजह से भाभी का जो वजन बढ़ गया है वो तो हमें दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इस पर अगर जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो इन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। और तो और शुगर की बीमारी भी हो सकती है। फिर इनके जीवन में बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। अरे अच्छा हुआ, भोगे अपने मजे की सजा और बढ़ाए वजन और लगे जाखो बीमारियां। ये सब इसके झूठ की वजह से हो रहा है। वो क्या कहती थी, डाइटिंग कर रही है। ये हो रही है जाके डाइटिंग। चुप रह अजीत, एक तो बहू की तबीयत खराब हो रही है और ऊपर से तू उल्टी सीधी बात कर रहा है। तो क्या करूं अम्मा, मैं अपने चुनाव की तैयारियां देखूं, जरा की बीमारियां देखूं जो खुद अपने आप मोल ली हैगी। चुन्नू मुन्नू के पापा, मुझे बचाए लो, मुझे बचाए लो, मुझे बचाए लो चुन्नू मुन्नू। चुप हो जाओ भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान तेरो भलो करे। चुप हो जा बहू। डॉक्टर ने कछु दवा गोली दी का बजरंगी? उपाय बतायो बहू को ठीक करने को। बाबूजी, दवाइयाँ तो दी है, लेकिन साथ साथ बहुत तगड़ा परहेज करने को कहा है। वो का? डॉक्टर ने इनके खाने का ये पूरा चार्ट दिया है। इन्हें तली हुई चीजें, दूध, मलाई, घी, मिठाई, मसाले वाला खाना, ये सब खाना मना है। आय हाय हाय देवर जी, तो जीजी का केवल हवा ही खाएंगे या डॉक्टर ने उन्हें कुछ और खाने के लिए भी कहा है? छोटी तो यही चाहती है कि मैं कभी कुछ अच्छी चीज ना खाऊं, जे अकेली ही मलीदा खाती रहे। हाँ छोटी भाभी, डॉक्टर ने इनके खाने के लिए भी काफी चीजें बताई है, जैसे दाल का पानी, उबली हुई सब्जियां और हाँ, करेले का जूस। ले तितली, जो डॉक्टर ने कही है कि वही खाइयो। अगर आज के बाद तूने डॉक्टर की बताई सब्जी नहीं खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? खाने के बिना जिंदा कैसे रहूंगी मैं? नाश्ता तैयार है, बोलिए क्या खाएंगी? उबली हुई सब्जी या पूरी भाजी? बोलिए। मैं तो पूरी ही खाऊंगी। हे भगवान, जाको कछु नहीं हो सको है। राधे राधे। अरे ऐसा नहीं है शीला, मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल होगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, बाढ़ आ गई है। मेरे मन को सूरज चमन खल गया हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।